तो डेविलमैन क्राई बेबी हो सकता है कि तुम में से काफी लोगों ने देखा हो, लेकिन क्या तुम लोगों ने इसकी ओरिजिनल कॉपी देखी है? हाँ, तुम लोग को अगर नहीं पता है तो डेविलमैन क्राई बेबी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है वो एक रीमेक है 1972 के डेविलमैन की। और एक बार जब हम उसको देखना स्टार्ट किए हम बोले भाई क्या भोसड़े उड़ा दिया है उसका ये लोग। हम मानते हैं कि उस टाइम इतना अब्सर्ड नहीं जा सकते थे, लेकिन भाई स्टोरी को इतना गूफी बना दिया है। और सेम चीज को जब नेटफ्लिक्स लिया अपने हाथों में, जहां पे नेटफ्लिक्स एक चीज के लिए बहुत फेमस है कि उसको लोगों के सेंटीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी का भी मजाक उड़ा सकता है। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने इस एनिमे के साथ ये काम किया, जहां पर एनिमे काफी ज्यादा बढ़िया बन के निकलता है। एक वार्निंग हम पहले ही दे देते हैं कि ये एनिमे स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं और थोड़ा बहुत चीजों से ही उनको थोड़ा सा खराब लगने लगता है, क्योंकि ये एनिमे आप लोग जैसे लोगों के लिए एकदम नहीं है और फैमिली फ्रेंडली तो ये हो ही नहीं सकता है। जहां पर इस एनिमे में तुमको सुपर सैड एंडिंग देखने मिलेगी, ब्रुटैलिटी, गोर, टीनेज ड्रामा और इसके साथ साथ काफी सारा चीज। और इसका एनिमेशन वो एलिफेंट इन द रूम है भाई, बहुत ही ज्यादा यूनिक एनिमेशन है, जो हो सकता है कि जिनको पसंद आए बहुत पसंद आए और जिनको नहीं आए बहुत बकवास लगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्रिमाइज देना हो सीरीज का, तो सबसे पहले तो इसका जो नाम है डेविलमैन पिछला सीरीज से उठाया है, और जो क्राई बेबी है वो आता है अपना मेन कैरेक्टर। हाँ, अकीरा जो इसका मेन कैरेक्टर वो बेचारा बहुत सॉफ्ट बंदा होता है, वो दिल का बहुत अच्छा है, हर किसी के साथ अच्छा रहता है, वो इतना सॉफ्ट है कि लड़कियों के बोलने पे वो रो देता है। और यहीं से नाम आता है सीरीज का क्राई बेबी, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि एक दिन जब उसकी फ्रेंड को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं तो उनको ये रोकने जाता है और वहीं पर ये फंस जाता है, क्योंकि भाई कर तो कुछ नहीं सकता है कि ये खुद इतना कमजोर है। लेकिन फिर यहाँ आता है इसका दोस्त, बचपन का दोस्त, जो कि आते ही भाई गन चलाने लगता है, वो भी ऑटोमेटिक वाला। और हमको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये टीनेजर लोग को गन कौन थमा दिया, लेकिन जो भी किया काफी बढ़िया किया। जहां पर ये उसको अपने साथ लेके जाता है और बताता है कि दुनिया पे डेविल्स का अटैक हो चुका है, और यहाँ इसका रिप्लाई करता है डोंट गिव अ शिट वाला, मतलब उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद ये लोग निकलते हैं एक मिशन पे, जिसमें ये लोग को डेविल्स को ढूंढना है और खत्म करना है। और डेविल्स को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बार में चल जाएंगे। हाँ, ये लोग यहाँ से निकलते हैं एक क्लब में, और यही वो सीक्वेंस है जहां पर एनिमे अपने आप को खोल के रख देता है और तुमको क्लियर समझा देता है कि इस सीरीज में तुमको क्या क्या देखने मिलेगा। भाई वहीं पर इसमें क्या क्या कांड करता है। और उसी क्लब में अकीरा को भी उसका डेविल मिल जाता है, जो उसकी बॉडी को पूरा इवॉल्व करा देता है, लेकिन उसका डेविल एक ही चीज नहीं कर पाता है, उसकी बॉडी पे कंट्रोल, जिसकी वजह से इस नई बॉडी को अब अकीरा यूज करेगा। अब यहाँ बात करते हैं इसके एनिमेशन के बारे में। और भाई इसका जो एनिमेशन है या तो तुमको काफी पसंद आने वाला है, वरना एकदम नहीं पसंद आएगा। जहां पर जो इसका एनिमेशन है, इसका फास्ट पेस्ड एनिमेशन को बहुत अच्छा से कॉम्प्लीमेंट करता है, जहां पर सिर्फ 10 एपिसोड में 40-50 एपिसोड की कहानी को इन्होंने मिला के हम लोग को दिखाया है। और इस वजह से जो इसका एनिमेशन है उस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। और हो सकता है कि बहुत लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि ऐसा है ये, जहां पे कुछ टाइम तो लगेगा कि भाई स्टोरी बहुत धीरे चल रही है और अचानक से इतना पेस पकड़ लेती है कि तुमको समझ ही में नहीं आएगा कि भाई अभी तो हम किसी और कैरेक्टर का स्टोरी देख रहे थे और फिर ये नया कैरेक्टर कहां से आ गया, इसकी क्या स्टोरी है। कुछ ये सारी चीजें लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो सब कुछ तुम पे ही छोड़ देंगे कि तुम इतना स्मार्ट हो कि तुम खुद ही समझ जाओगे। और ये सारी चीजों को जो इसका एनिमेशन है बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। जहां पर अगर तुमको कुछ अच्छा देखना है एनिमेशन वाइज ही, तो इसको एक बार जरूर ट्राई करो। और अगर तुमको तातामी गैलेक्सी पसंद आया था, ये एनिमे भी तुमको जरूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले अकीरा की बात करते हैं। तो अकीरा की फैमिली यहाँ नहीं रहती है, वो आउट ऑफ द कंट्री रहती है, जहां पे अकीरा अपने फादर के फ्रेंड के उसकी फैमिली के साथ। और यहाँ से जो अकीरा की जो डेविल बनने के बाद जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा मेजरली चेंज हो जाती है, क्योंकि उसी के साथ एक लड़की भी रहती है जिसको वो बहुत पसंद करता है, लेकिन उस लड़की को अपना करियर कहीं और बनाना होता है। और भाई अकीरा स्टार्टिंग में कुछ खास दिखता भी नहीं था, तो क्यों आएगी लड़की उसके पास। लेकिन जब एक बार अकीरा का जो पर्सनैलिटी चेंज होता है, भाई बंदा सुबह उठता है, देखता है दीवार व्हाइट कर दिया है। अब जो लोग प्रो हैं वो समझ गए हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, तो सोचो कितना ज्यादा चेंज हो गया होगा अकीरा। जहां पर पूरा स्कूल की लड़कियां उस पे फिदा है, बंदा स्कूल में बैठ के पॉम पॉम वाली वीडियोस देख रहा है, तो सोचो लोग भाई कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका होगा। जहां पर अकीरा की अगर हम लोग जर्नी पे ध्यान दे, वो बंदा भले ही चेंज हो गया हो फिजिकली, लेकिन मेंटली अभी भी वही बंदा था जो कि है सॉफ्टी। वो जहां पर एक एपिसोड में होता है कि जब उसके फादर वाला सीन आता है, जब उसको पता चलता है कि उसके फादर भी डेविल बन चुके हैं, वो नहीं लेट गो कर पा रहा था, लेकिन फिर उसको जब सपोर्ट मिलता है तो उसको समझ में आता है ये उनके अच्छे के लिए ही है। जहां पे ये चीज हम लोग को एनिमे में भी दिखाया गया है कि वो अभी भी एक सॉफ्टी है जो कि बहुत ज्यादा तेज बोलने पे रो सकता है। और इसी के कंपैरिजन में आता है अपना विलन, जो कि अपने हीरो का ही चाइल्डहुड फ्रेंड था, और वही वो बंदा है जो कि अखीरा के अंदर एक डेविल को डाला और डेविल्स को मरवा रहा था। जहां पर वही डेविल
डेविल्स का किंग भी है, लेकिन उसका भी जो पूरा कैरेक्टर जर्नी है कि जब तक उसको नहीं पता था कि वो कौन है, वो डेविल्स को मारने पे पूरा लगा हुआ था। लेकिन जब उसको पता चलता है कि वो कौन है, क्यों एग्जिस्ट करता है, उसकी फाइट क्या है, तो भाई उसका जो पूरा सडन चेंज होता है और उसके बाद जो ह्यूमन से काम करवाता है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। जहां पर उससे पहले हम लोग इस एनिमे का थोड़ा डार्क और मैच्योर थीम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो क्वेश्चन खड़ा किया गया है कि ये एनिमे कभी हीरो वर्सेस विलन की नहीं रही है। जहां पर एक बार जब तुम इसका एंडिंग देख लोगे तुमको लगेगा कि भाई क्यों, मतलब यहाँ पे खत्म कैसे हो सकता है कि अडेप्ट ना किए हो, मांगा में स्टोरी और बाकी हो, लेकिन नहीं, स्टोरी वहीं पे खत्म है और बहुत सारा क्वेश्चंस वो छोड़ के जाते हैं जहां पर सब कुछ तुम पे छोड़ देते हैं कि तुम क्या कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे और क्या जाने दोगे। जिसमें ये लोग को जो ह्यूमैनिटी के बारे में दिखाया गया है कि अगर तुम ह्यूमंस को एक लेवल तक पुश कर देते हो तो उनसे खतरनाक जानवर कोई नहीं हो सकता है। और इस चीज को कितना बढ़िया तरीके से इसमें दिखाया गया है, वो जो एक एपिसोड है ना, वो तुमको देख के ही समझ में आएगा कि हम किस एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर तुम ये एनिमे देखते हो तो। और इसी के साथ जो इसका वॉयलेंस है, एक्सप्लिसिट कंटेंट है, वो भी दिखाने में नेटफ्लिक्स एकदम हिचकिचाता नहीं है। जहां पे रेगुलर एनिमेज में तुम देखोगे कि भाई इन सारी चीजों को ब्लर कर दिया जाता है, नेटफ्लिक्स बोलता है ना 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 ना, नेटफ्लिक्स में ऐसा नहीं चलता है, हम लोग सब दिखाएंगे। और यहाँ पे सब कुछ A to Z दिखाया जाता है। और इसी के साथ यहाँ ये भी दिखाया है कि ह्यूमंस को जब पता चल जाए कि उनके लिए खतरा क्या है, जो कि भले ही उस टाइम पे खतरा ना हो लेकिन खतरा हो सकता है, तो उसको वो छोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अब यहाँ पर इसका थोड़ा नेगेटिव चीजों का बात करें तो जो सबसे पहला है कि भाई जो इसका एनिमेशन और जो स्पीड है एनिमे का, मतलब ये पूरा अनइवन है। कभी बहुत नॉर्मल चलेगा, अचानक स्पीड होता है, फिर अचानक डाउन हो जाता है। और प्लस जो इसका एनिमेशन और क्वालिटी है, मतलब है बहुत यूनिक और बहुत बढ़िया, लेकिन कई जगह पे तुमको देखने में लगेगा कि भाई तो इसका बहुत तारीफ कर रहा था, ये क्या फ्रेम है। हाँ, मतलब वैसा भी इसमें डिप वाला मोमेंट्स हैं एनिमेशन में, जहां पे तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत किया जा सकता था, क्योंकि लेवल ही ऐसा उठा दिया है कि तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो सारे मोमेंट्स भी और अच्छे होने चाहिए थे। जहां पर जो इसका मेजर पॉइंट है कि इसका जो स्पीड है एनिमे का 10 एपिसोड के हिसाब से काफी तेज है। हर दूसरे एपिसोड में तुमको एक नया कैरेक्टर का स्टोरी देखने मिल जाएगा जो कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगा अपने मेन कैरेक्टर से, लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करते हैं ये लोग, वो सारी चीजें तुम खुद से कर लो। जहां पे इसी के साथ जो इसमें अब्सर्ड्स मोमेंट्स हम लोग को देखने मिलते हैं भाई साहब, जहां पर अगर हम लोग कंक्लूजन पर आए तो ये एनिमे अगर तुमको कुछ नया देखना है तुम्हारे लिए है, ये एनिमे अगर तुमको एनिमेशन वाइज कुछ अच्छा देखना है तुम्हारे लिए है, अगर तुम नॉर्मल बेसिक शोनन देख के बोर हो चुके हो तो ये तुम्हारे लिए है, और अगर तुम इसका रियल एंडिंग समझ गए तो भाई तुम बहुत सही आदमी हो, तुम इलाइट वॉचर्स में आते हो जिनको पता है कि यहाँ पे क्यों छोड़ा गया है और असली एंडिंग क्या है और एनिमे असलियत में था किसके बारे में। ये कभी हीरो वर्सेस विलन का स्टोरी था ही नहीं। जहां पर आप कमेंट में तुम बताओ कि अगर तुमने ये एनिमे देख लिया है तो तुमको कैसा लगा। हम देखे, हमको काफी अच्छा लगा, फ्लॉज हैं इसमें भी, लेकिन वो सारी चीजें दब जाती हैं। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो के लिए इतना। वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।